हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और देखिए, जो है कि वेन डायग्राम से संबंधित जो है कि आपको क्वेश्चन हम करवाए थे। मतलब वेन डायग्राम आपका चैप्टर स्टार्ट है, तार्किक वेन आरेख। ठीक है। अब इनमें जैसे आपको 3 4 5 डायग्राम आपको दे देगा और इस प्रकार आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा। ठीक है। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है कि इनको सेटिफाइज कर रहा है, कौन सा इसमें से जो है कि वेन डायग्राम जो है कि सही रूप से जो कि कौन सा सही होगा, तो उसके लिए जैसे आपका क्वेश्चन दे दिया इसमें, जैसे आपका दे दिया है दिन, सप्ताह और वर्ष किस वेन डायग्राम के अंतर्गत आएंगे। जैसे आपका है कि आपका दिन जो होता है, दिन आपका जो है कि सप्ताह के अंतर्गत आता है, और जो है कि सप्ताह आपका जो है कि वर्ष के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इन तीनों का जो है कि एक मतलब जो है कि आपका दिन, सप्ताह, वर्ष जो है आपका जो है कि एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इसमें अगर देखेंगे पहले वाले में जो है कि अगर इसमें अगर आप देखेंगे तो तीनों जो है कि अलग अलग दिया है। मतलब जिनमें कुछ भी रिलेशन नहीं है, और आपका ये दिया है कि जिनमें कुछ रिलेशन हो, संपूर्ण रूप से कंप्लीट रिलेशन हो। तो आपका जो है कि जैसे दिन है, सप्ताह है, वर्ष है, तो जिनमें कंप्लीट रूप से रिलेशन हो, तो इनमें कोई रिलेशन नहीं है। और इनमें अगर आप देखेंगे तो इसमें कुछ रिलेशन है, लेकिन तीसरे वाले से कोई रिलेशन नहीं है। अगर आप इसमें देखेंगे तो इनमें दोनों में तो रिलेशन है, लेकिन तीसरे से कोई रिलेशन नहीं है। अगर इसमें आप देखेंगे तो दोनों का जो कि आपस में रिलेशन नहीं है, लेकिन थर्ड वाले से पूर्ण रूप से कंप्लीट रिलेशन है। लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें आपका फर्स्ट का सेकंड से और सेकंड का थर्ड से जो है कि एक दूसरे से कंप्लीट रूप से रिलेशन जो है कि रखते हैं। जैसे आपका फर्स्ट का सेकंड से, सेकंड का आपका जो है कि थर्ड से पूर्ण रूप से कंप्लीट रिलेशन में हो। जैसे आपका हो गया, ये आपका हो गया जैसे डे, और ये आपका हो गया मंथ, और जो है कि आपका ये वर्ष हो गया। ठीक है। जिनमें पूर्ण रूप से कंप्लीट रिलेशन हो, जैसे तो आपका वो वेन डायग्राम आपका प्रेजेंट किया जाएगा। जैसे आपका दिन है, सप्ताह है, वर्ष है। ठीक है। तो आप देखेंगे तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो पहला वाला आपका जो है कि सही हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे सब्जी, आलू और गोभी, इसमें कौन सा वेन डायग्राम आपका प्रेजेंट किया जाएगा। जैसे आपका जो है कि सब्जी, आलू और गोभी। ठीक है। तो जैसे आपका सब्जी, सब्जी के अंतर्गत आपका आलू भी आता है और गोभी भी आता है। लेकिन जो है कि सब्जी के अंतर्गत आपका आलू और गोभी दोनों आ रहा है, लेकिन आलू और गोभी दूसरे मतलब एक दूसरे में जो है कि इनका कुछ भी रिलेशन नहीं है। तो कौन सा वेन डायग्राम प्रेजेंट किया जाएगा। जैसे आपका ये देखेंगे तो इन तीनों में कंप्लीट रूप से कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर इसमें देखेंगे तो तीनों में जो कि कंप्लीट रूप से रिलेशन में है। अगर इसमें आप देखेंगे तो इसमें फर्स्ट का सेकंड से रिलेशन है, लेकिन थर्ड वाले से कोई रिलेशन नहीं। जबकि आपका क्वेश्चन दिया है कि आलू और गोभी जो कि दोनों किसके अंतर्गत आएंगे, सब्जी के अंतर्गत आएंगे, लेकिन इन दोनों में कंप्लीट रूप से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है। तो कौन सा वेन डायग्राम आपका प्रेजेंट किया जाएगा, ये वाला इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो है कि आलू और गोभी दोनों जो है कि अलग हैं, लेकिन दोनों किसके अंतर्गत पूर्ण रूप से कंप्लीट रिलेशन में आएंगे, तो जो कि तीसरे वाले के पूर्ण रूप से कंप्लीट रिलेशन में आते हैं। इसलिए आपका ये वेन डायग्राम आपका सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे, जैसे आपका मेज है, कुर्सी और फर्नीचर है, तो इसका कौन सा वेन डायग्राम आपका प्रेजेंट किया जाएगा। जैसे आपका मेज, कुर्सी, फर्नीचर, तो मेज और कुर्सी दोनों क्या है कि अलग हैं। इन दोनों का आपस में कुछ भी रिलेशन नहीं है, लेकिन दोनों आते किसके अंतर्गत है, फर्नीचर के अंतर्गत। फर्स्ट का सेकंड से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन जो कि दोनों आएंगे किसके अंतर्गत, आएंगे फर्नीचर के अंतर्गत। तो कौन सा अगर इसमें कौन सा आपका वेन डायग्राम सही होगा। अगर इसमें आप देखेंगे तो इनका तीनों का आपस में कुछ भी रिलेशन नहीं है। अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनका पूर्ण रूप से कंप्लीट रूप से एक दूसरे में रिलेशन है। और जो कि यहाँ पे अगर देखेंगे तो पहले का सेकंड से रिलेशन है, लेकिन थर्ड से कुछ भी रिलेशन नहीं है। ठीक है। अगर इसमें आप देखेंगे तो फर्स्ट का सेकंड से कंप्लीट रूप से रिलेशन में है, लेकिन थर्ड से कुछ रिलेशन में नहीं है। जबकि आपका क्वेश्चन क्या है कि आपका मेज और कुर्सी दोनों अलग अलग हैं, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन थर्ड वाले से पूर्ण रूप से कंप्लीट रिलेशन में है। तो इसका वेन डायग्राम कौन सा आपका सही होगा। इसका वेन डायग्राम आपका ये आपका जो है कि 3 नंबर आपका सही हो जाएगा। जो कि
मेज और कुर्सी दोनों क्या है कि जैसे आपका टेबल, आपका हो गया टेबल और जो कि चेयर, आपका जो कि चेयर दोनों क्या है कि दोनों क्या है कि एक दूसरे में जो कि कोई रिलेशन इनका नहीं है, लेकिन तीसरे वाले से पूर्ण रूप से कंप्लीट रिलेशन में है, तो इनका ये आपका वेन डायग्राम सही हो जाएगा, तीसरा वाला। ठीक है, उसके बाद आगे नीचे अगर देखेंगे जैसे पति और पत्नी और परिवार। ठीक है, तो पति पत्नी इन दोनों का जो कि अगर देखेंगे तो पूर्ण रूप से कंप्लीट जो कि एक दूसरे से इनका कुछ भी रिलेशन नहीं है। जैसे पति पत्नी जो है कि इन दोनों का जैसे मेज है कुर्सी है, तो दोनों जो है कि एक ही फर्नीचर के अंतर्गत ही आते हैं। ऐसे ही आपका पति और पत्नी, इनका जो है कि आपस में जो है कि कुछ भी जैसे एक दूसरे में अलग है, जैसे मेल है ये फीमेल है, लेकिन दोनों किसके अंतर्गत आएंगे, परिवार के अंतर्गत आएंगे। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 नंबर आपका ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा। उसके बाद अगर देखेंगे वर्ग, आयत, बहुभुज, आपका स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, आपका जो है कि हेक्सागन है, जो है कि आपका। ठीक है, आपका जैसे वर्ग है, आयत है और बहुभुज है, तो यह किसके अंतर्गत आएगा, जैसे आपका वर्ग 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 किसके अंतर्गत आता है, आयत आयत के जो कि किसके अंतर्गत है, बहुभुज के अंतर्गत है। तो कौन सा वेन डायग्राम, मतलब इनका एक दूसरे से कंप्लीट रूप से एक दूसरे से रिलेशन में है, तो कौन सा वेन डायग्राम इसमें सही होगा। तो देखेंगे अगर चौथा वाला देखेंगे तो इनका जो कि तीनों का आपस में कंप्लीट रूप से कुछ भी रिलेशन में नहीं है। और इसमें देखेंगे तो फर्स्ट का सेकेंड से कुछ रिलेशन में है, लेकिन थर्ड एकदम जो है कि इनसे कुछ भी रिलेशन में नहीं है। और जो अगर दूसरा देखेंगे तो फर्स्ट का सेकेंड से कंप्लीट रूप से रिलेशन में है, लेकिन तीसरे से इनका कुछ भी रिलेशन नहीं है। तो इनका जो है कि जो वेन डायग्राम अगर सही होगा तो आपका ये पहला वाला वेन डायग्राम इनका सही होगा, क्योंकि वर्ग आपका जो कि वर्ग वर्ग के अंतर्गत फिर आयत आयत के अंतर्गत आपका बहुभुज आता है। ठीक है, फिर अगर छठवां देखेंगे आपका दिया है बस, कार और वाहन, तो बस और कार दोनों किसके, जैसे बस भी अलग है और जो कि कार अलग है, इन दोनों का आपस में कुछ भी रिलेशन नहीं है, बस अलग है कार अलग है। उसके बाद दोनों आते किसके अंतर्गत आएंगे, आएंगे वाहन के अंतर्गत आएंगे, दोनों वाहन के अंतर्गत आएंगे। तो इनका आपस में कुछ भी रिलेशन नहीं है, लेकिन थर्ड वाले से कंप्लीट रूप से रिलेशन में रहते हो। लेकिन फर्स्ट का सेकेंड से कुछ भी रिलेशन में नहीं है, लेकिन जो कि थर्ड वाले से पूर्ण रूप से कंप्लीट रिलेशन में हो। तो कौन सा वेन डायग्राम आपका प्रेजेंट किया जाएगा, इनमें देखेंगे तो कुछ भी रिलेशन नहीं है। ये आपका फर्स्ट सेकेंड से तो रिलेशन में है, लेकिन थर्ड का कोई रिलेशन नहीं है। तो आपका ये आपका वेन डायग्राम जो है कि आपका सही होगा। इसका जो है कि ये आपका थर्ड वाला आपका वेन डायग्राम सही हो जाएगा। एक दूसरे से कुछ भी रिलेशन में नहीं है, लेकिन जो है कि थर्ड वाले से पूर्ण रूप से कंप्लीट रिलेशन में। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे न्यायाधीश, चोर और अपराधी। देखिए आपका जो है कि चोर और अपराधी, ठीक है, एक दूसरे से कंप्लीट रूप से रिलेशन में है। ठीक है, आपका जो है कि जो जितने भी चोर होंगे, जितने भी अगर चोर है सभी अपराधी हैं, जितने भी चोर है सभी अपराधी हैं। लेकिन आपका जो कि न्यायाधीश जो है ये जो है कि अलग है, इनसे इनका कुछ भी जैसे एक दूसरे से कुछ भी रिलेशन में नहीं है। जैसे चोर है और अपराधी, जितने भी चोर होंगे सभी क्या है कि अपराधी है, कंप्लीट रूप से रिलेशन में है। मतलब फर्स्ट का सेकेंड से जो कि कंप्लीट रूप से रिलेशन में है, लेकिन थर्ड का कुछ भी रिलेशन में नहीं है। तो उनको किस वेन डायग्राम से अगर आप प्रेजेंट करेंगे तो इसका जो है कि ये आपका वेन डायग्राम आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो सातवां का कौन सा होगा, ये आपका सही होगा। अब ऐसे ही जैसे आपका एक क्वेश्चन और है यहाँ पे,
ठीक है। चलिए आपका जैसे इसमें क्वेश्चन है आपका, जैसे इसमें आपका क्वेश्चन है ठीक है। ठीक है। तो देखिए इसमें आपका जैसे पहला क्वेश्चन है, जैसे आपका हाथी, भेड़िया, पशु। ठीक है। तो देखिए हाथी अलग है, भेड़िया भी अलग है। ठीक है। इनका आपस में कुछ भी रिलेशन नहीं है, एक दूसरे में कुछ भी रिलेशन नहीं, लेकिन दोनों किसके अंतर्गत, जिनका आपस में कुछ भी एक दूसरे से कुछ भी रिलेशन में नहीं है, दोनों अलग अलग जाति के हैं, और जो कि लेकिन दोनों किसके अंतर्गत पूर्ण रूप से, कंप्लीट रूप से किसके अंतर्गत रिलेशन में आएंगे, दोनों किसके अंतर्गत पूर्ण रूप से कंप्लीट रूप से होंगे, तो दोनों आएंगे पशु के अंतर्गत। ठीक है। तो कौन सा वेन डायग्राम आपका सही होगा, देखिए अगर इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पे तीनों का कंप्लीट रूप से रिलेशन में कुछ में रिलेशन होगा। जैसे फर्स्ट का सेकेंड से कुछ रिलेशन है, सेकेंड का थर्ड से कुछ रिलेशन है, फर्स्ट का थर्ड से कुछ रिलेशन में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट का सेकेंड से कंप्लीट रूप से रिलेशन में है, और जो है कि थर्ड का फर्स्ट से, और जो है कि सेकेंड से कुछ रिलेशन में। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो जो है कि फर्स्ट का जो है कि इनसे कुछ रिलेशन में, इसका कुछ इससे रिलेशन में। यहाँ पे अगर देखेंगे तो फर्स्ट का सेकेंड से कंप्लीट रूप से रिलेशन में है, लेकिन थर्ड से कुछ भी रिलेशन नहीं रखता हो। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों अलग हैं, लेकिन दोनों किसके अंतर्गत आएंगे पूर्ण रूप से, दोनों आएंगे पशु के अंतर्गत। जैसे आपका हो गया पशु, और ये आपका हो गया हाथी, और ये आपका भेड़िया। ठीक है। तो कौन सा वेन डायग्राम इनका सही होगा, तो इनका वाला देखेंगे तो आपका ये वेन डायग्राम आपका सही होगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, जैसे धातु, लोहा, क्लोरीन है। ठीक है। तो देखिए जो जितना भी लोहा होते हैं सभी धातु हैं,
लेकिन क्लोरीन क्या है कि इनका जितने भी लोहा है सभी धातु है, और जो कि क्लोरीन आपका अलग है, जिनका पूर्ण रूप से मतलब फर्स्ट का सेकेंड से कंप्लीट रूप से रिलेशन में है, लेकिन थर्ड का कुछ भी रिलेशन नहीं। तो कौन सा वेन डायग्राम आपका सही होगा? इसमें जितने भी लोहा है, इसमें अगर आप देखेंगे तो जितने भी लोहा है सभी क्या है कि सभी धातु हैं, ठीक है, सभी के सभी धातु हैं। लेकिन क्लोरीन आपका क्या है कि क्लोरीन आपका अलग है, ठीक है, क्लोरीन आपका क्या है कि अलग है। तो कौन सा वेन डायग्राम आपका सही होगा? तो सेकेंड वाला आपका वेन डायग्राम सही होगा। फर्स्ट जो है कि फर्स्ट सेकेंड वाला सेकेंड वाला फर्स्ट के कंप्लीट रूप से रिलेशन में है, फर्स्ट वाला सेकेंड के कंप्लीट रूप से रिलेशन में है, लेकिन थर्ड से इनका कुछ भी रिलेशन नहीं है। तो आपका धातु और लोहा क्लोरीन का कौन सा वेन डायग्राम सही होगा? तो आपका सेकेंड वाला सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, महिलाएं माँ विधवा, ठीक है। तो इनका देखिए जैसे आपका महिलाएं माँ विधवा, तो जितने देखिए आपका वेन डायग्राम इनका ये आपका होगा। जैसे जितनी भी माँ है सभी महिलाएं, जितनी भी माँ है सभी क्या है कि महिलाएं हैं, और जो है कि ये आपका विधवा है, ठीक है। तो देखिए आपका जैसे आपका इसमें जितनी भी आपका जैसे जितनी माँ है सभी क्या है कि महिलाएं हैं, लेकिन कुछ माँ ऐसी होंगी मतलब कुछ महिला ऐसी होंगी जो कि माँ भी होंगी और विधवा भी होंगी, ठीक है। तो कुछ जितनी भी माँ है सभी महिलाएं हैं, लेकिन जो है कि जो विधवा है, तो कुछ ऐसी महिलाएं होंगी जो विधवा होंगी, और कुछ ऐसी होंगी जो माँ होंगी, ठीक है। तो आपका ये वाला वेन डायग्राम आपका सही होगा। तो इसका अगर महिलाएं माँ विधवा का कौन सा सही होगा? आपका ये वाला आपका सही हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे सेकेंड नंबर पे, जैसे आपका है लेखक शिक्षक पुरुष, ठीक है। तो अगर इसका आप देखेंगे लेखक शिक्षक पुरुष, तो कौन सा आपका जैसे आपका कौन सा वेन डायग्राम आपका सही होगा? यहाँ पे जैसे कुछ लेखक ऐसे होंगे जो शिक्षक हैं, कुछ शिक्षक ऐसे होंगे जो पुरुष हैं, और आपका ये होगा जैसे आपका जितने भी लेखक होंगे उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो शिक्षक होंगे, और कुछ शिक्षक ऐसे होंगे जो लेखक होंगे, और जितने भी शिक्षक हैं उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो पुरुष होंगे, और जो पुरुष हैं उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो लेखक होंगे, ठीक है। तो आपका ये वाला आपका वेन डायग्राम ये प्रेजेंट करेगा लेखक शिक्षक पुरुष का, ठीक है। तो आपका जैसे होगा यहाँ पे लेखक और आपका हो गया शिक्षक, और ये आपका हो गया पुरुष, ठीक है। तो जैसे इनमें से आपका जो कि कुछ लेखक ऐसे होंगे जो शिक्षक होंगे, और कुछ शिक्षक ऐसे होंगे जो लेखक होंगे, ठीक है। ऐसे ही जितने भी लेखक हैं उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो पुरुष होंगे, ठीक है, कुछ पुरुष होंगे, और जितने भी शिक्षक हैं उनमें से कुछ क्या है कि पुरुष के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। आपका ये वाला आपका वेन डायग्राम आपका पहला वाला इसमें सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला आपका वेन डायग्राम सही हो जाएगा। जैसे लेखक शिक्षक पुरुष का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपका ये आपका फर्स्ट नंबर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे जैसे आपका केरल बिहार भारत है, केरल भी एक राज्य है, बिहार भी एक राज्य है, लेकिन दोनों आते किसके अंतर्गत है? दोनों आएंगे भारत के अंतर्गत, दोनों भारत के क्या है कि राज्य हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इनका आपस में कुछ भी जैसे एक दूसरे पे कुछ भी रिलेशन में नहीं है, लेकिन थर्ड वाले के पूर्ण रूप से कंप्लीट रिलेशन में हो। तो कौन सा वेन डायग्राम आपका सही होगा? देखिए आपका अगर इनमें देखेंगे तो इनमें आपका कुछ में जैसे फर्स्ट का सेकंड से कंप्लीट रूप से रिलेशन में, लेकिन थर्ड का इन दोनों से कुछ रिलेशन में, ठीक है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो इनका जो कि इनसे फर्स्ट का सेकंड से कुछ रिलेशन में, सेकंड का थर्ड से कुछ रिलेशन में, फर्स्ट का सेकंड से कुछ रिलेशन में। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों का आपस में कुछ भी रिलेशन में नहीं है, लेकिन थर्ड वाले से कंप्लीट रूप से रिलेशन में है। तो यहाँ पे आपका जैसे केरल बिहार भारत, तो कौन सा आपका सही होगा? तो आपका ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये आपका होगा केरल, और ये आपका होगा बिहार, और ये आपका होगा भारत,
ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो आपका केरल, बिहार, भारत का कौन सा सही होगा? तो आपका ये ऑप्शन आपका पहला व तीसरा वाला आपका सही हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे जैसे लड़के, छात्र, एथलीट। तो जितने भी लड़के होंगे उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो छात्र होंगे, और जितने भी छात्र होंगे उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो एथलीट होंगे। अब ठीक है, तो ये आपका वेन डायग्राम प्रेजेंट करेगा, मतलब कि तीनों के लिए। जैसे आपका यहाँ पे हो गया, देखिए आपका जैसे ये क्वेश्चन है आपका लड़के, छात्र, एथलीट। ठीक है, लड़के, छात्र, एथलीट। ठीक है, तो देखिए आपका ये जैसे लड़के, छात्र, एथलीट है, तो कौन सा वेन डायग्राम आपका सही होगा? तो आपका ये वाला पहला वाला आपका वेन डायग्राम सही होगा। मतलब जितने भी लड़के होंगे उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो एथलीट होंगे, और जितने भी छात्र हैं उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो एथलीट होंगे। ठीक है, तो कौन सा आपका वेन डायग्राम सही होगा? तो आपका फर्स्ट वाला, इसमें से फर्स्ट ऑप्शन आपका जो है कि सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे आपका है ईट, घर और पुल है। ठीक है, ईट और घर, पुल है। तो आपका जो कि ईट, ईट से कुछ मतलब जितने भी ईट है उनमें से कुछ ईट का प्रयोग घर के लिए बनाने के लिए किया जाता है, और कुछ ऐसे होंगे जिनमें से पुल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आपका जो है कि इसमें देखेंगे तो कोई भी ऑप्शन जो है कि मैच नहीं करेगा। जैसे इसमें देखेंगे तो फर्स्ट का सेकेंड से कंप्लीट रूप से रिलेशन में, लेकिन थर्ड का इन दोनों से कुछ कुछ रिलेशन में है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट का सेकेंड से कंप्लीट रूप से रिलेशन में है, लेकिन थर्ड का कोई रिलेशन नहीं है। फर्स्ट और सेकेंड में आपस में कुछ भी रिलेशन में, लेकिन थर्ड वाले से कंप्लीट रूप से रिलेशन में है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपका ईट, घर और पुल है। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा ईट, फिर आपका ये जो है कि घर, और ये आपका हो गया पुल। ठीक है, तो जितने भी ईंट हैं उनमें से कुछ ईंट का उपयोग पुल बनाने के लिए भी मतलब होता है, और जैसे जितने भी ईंट हैं उनमें से कुछ ईंट का प्रयोग घर बनाने में भी किया होगा। ठीक है, तो आपका ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ईंट, घर, पुल का आपका ये वाला ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी। जैसे आपका क्वेश्चन ये है इसमें, जैसे फूल, कपड़े, सफेद। ठीक है,
ठीक है, तो देखिए आपका इसमें जैसे आपका पहला क्वेश्चन है फूल कपड़े सफेद, ठीक है। तो देखिए आपका जो है कि इनमें जो है कि कुछ फूल ऐसे होंगे जो सफेद होंगे और जितने में कुछ सफेद ऐसे होंगे जो कपड़े होंगे, ठीक है। तो इनका ये आपका है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये आपका फर्स्ट का सेकेंड से कंप्लीट रूप से रिलेशन में है, लेकिन थर्ड का इनसे जो है कि फर्स्ट से और सेकेंड से कुछ रिलेशन में। यहाँ पे अगर देखेंगे तो फर्स्ट का सेकेंड से कुछ रिलेशन है, फर्स्ट का थर्ड से कुछ रिलेशन में। यहाँ इन तीनों में कुछ भी रिलेशन एक दूसरे नहीं रखते हो। अगर यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट का सेकेंड से तो रिलेशन है, लेकिन थर्ड का जो है कि थर्ड से कंप्लीट रूप से रिलेशन है। आपका दिया है कि फूल कपड़े सफेद, तो आपका ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे आपका यहाँ पे होगा, आपका हो जाएगा सब, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका होगा, एक मिनट, यहाँ पे हो जाएगा आपका सफेद, और ये आपका हो गया फूल, ठीक है, और ये आपका हो गया कपड़े, ठीक है। तो कुछ फूल जितने भी कुछ फूल ऐसे होंगे जो सफेद होंगे और कुछ कपड़े ऐसे होंगे जो सफेद होंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? पहले का जैसे फूल कपड़े सफेद, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला आपका जो है कि ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे जैसे मनुष्य शिक्षक स्नातक, ठीक है। देखिए आपका जैसे मनुष्य शिक्षक, जितने भी शिक्षक जितने भी मनुष्य होंगे, जैसे मनुष्य शिक्षक स्नातक है, ठीक है। तो इनमें से आपका जैसे हो गया मनुष्य, फिर आपका हो गया शिक्षक, फिर आपका हो गया स्नातक, ठीक है। तो आपका जैसे कुछ मनुष्य ऐसे होंगे जो शिक्षक होंगे और कुछ मनुष्य ऐसे होंगे जो स्नातक पास किए होंगे। तो इनका कंप्लीट रूप से कौन सा, जैसे मनुष्य शिक्षक स्नातक का कौन सा वेन डायग्राम आपका सही होगा? तो आपका जो कि फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आपका यहाँ पे, जैसे आपका है यहाँ पे पुरुष पिता चिकित्सक, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपका पुरुष पिता चिकित्सक के अंदर जितने मतलब कुछ पुरुष कुछ पिता ऐसे होंगे जो चिकित्सक होंगे, डॉक्टर होंगे, कुछ चिकित्सक ऐसे होंगे जो पिता होंगे, और जो कि लेकिन दोनों कंप्लीट रूप से किसके अंतर्गत, कंप्लीट रूप से किसके अंतर्गत रिलेशन में आएंगे? तो पुरुष के अंतर्गत दोनों आएंगे। तो कौन सा ऑप्शन इसमें आपका सही होगा? यहाँ पे देखेंगे तो इन तीनों में कंप्लीट रूप से कुछ भी रिलेशन में है नहीं है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो इनका जो है कि फर्स्ट का सेकंड से कुछ रिलेशन में है, सेकंड का फर्स्ट का थर्ड से कुछ रिलेशन में है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो कि फर्स्ट का सेकंड से कुछ रिलेशन में है, सेकंड का थर्ड से कुछ रिलेशन में है। लेकिन आपका यहाँ पे पुरुष पिता चिकित्सक, ठीक है। तो जितने मतलब कुछ पिता ऐसे होंगे जो चिकित्सक डॉक्टर होंगे और कुछ डॉक्टर ऐसे होंगे जो पिता होंगे, लेकिन दोनों पूर्ण रूप से कंप्लीट रूप से किसके अंतर्गत, कंप्लीट रूप से किसके अंतर्गत आएंगे? तो पुरुष के अंतर्गत आएंगे। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? आपका चौथा वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका हो जाएगा यहाँ पे पिता चिकित्सक और जो है कि पुरुष। तो ये आपका जो कि पुरुष पिता चिकित्सक का कौन सा वेन डायग्राम सही होगा? तो आपका जो कि थर्ड वाला आपका सही हो जाएगा। उसके बाद आपका दिया है संगीतकार पुरुष महिलाएं, ठीक है। इसको आप हटा दीजिए। जैसे आपका हो गया संगीत पुरुष महिलाएं, ठीक है। तो जितने भी संगीतकार होंगे उनमें से कुछ पुरुष होंगे और कुछ महिलाएं होंगी। तो आपका जितने भी संगीतकार होंगे उनमें से कुछ पुरुष और कुछ जो है कि महिलाएं होंगी, ठीक है। जितने भी आपके संगीतकार होंगे, यहाँ पे जितने भी संगीतकार हैं उनमें से कुछ पुरुष होंगे कुछ महिलाएं होंगी। तो आपका कौन सा वेन डायग्राम है वो प्रेजेंट करेगा? तो आपका ये आपका सेकेंड नंबर आपका सही हो जाएगा। जितने भी संगीतकार हैं, जितने भी आपके संगीतकार हैं उनमें से कुछ क्या होंगे, कुछ आपके पुरुष होंगे और कुछ क्या है, कुछ आपकी महिलाएं होंगी, ठीक है, महिलाएं होंगी।
तो कौन सा ऑप्शन नंबर आपका सही होगा? तो आपका चौथे का जैसे संगीतकार पुरुष महिलाएं में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो सेकेंड नंबर आपका सही हो जाएगा। जितने भी पुरुष होंगे उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो संगीतकार होंगे, और जितने भी महिलाएं होंगी उनमें से कुछ क्या है कि संगीतकार होंगे, ठीक है। और फर्स्ट का सेकेंड से एक दूसरे पे कुछ भी रिलेशन में नहीं है, ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है। तो इनका आपसे में कुछ भी रिलेशन नहीं है, ये मेल है और ये फीमेल के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कुछ पुरुष ऐसे होंगे जो महिलाएं होंगी सारे, कुछ पुरुष ऐसे होंगे जो संगीतकार होंगे, और कुछ महिलाएं ऐसे होंगी जो संगीतकार होंगी, ठीक है। फिर आपका जैसे आपका व्हेल, मछली, मगरमच्छ, ठीक है। जैसे आपका दिया है क्वेश्चन यहाँ पे, जैसे आपका दिया है व्हेल, मछली और मगरमच्छ, तो तीनों देखिए आपका अलग है। तो इन तीनों का आपसी रूप में कुछ भी रिलेशन नहीं है, तीनों का एक दो तीसरे में मतलब तीनों का आपस में कुछ भी कंप्लीट रूप से रिलेशन में नहीं है। जिनका कंप्लीट रूप से एक तीसरे में कुछ भी रिलेशन नहीं रखते हो तो कौन सा वेन डायग्राम आपका प्रेजेंट किया जाएगा? अगर यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट का सेकेंड से कुछ रिलेशन में है, फर्स्ट का थर्ड से भी कुछ रिलेशन में है, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो फर्स्ट का सेकेंड से रिलेशन है, सेकेंड का थर्ड से रिलेशन में है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट का सेकेंड से कंप्लीट रूप से रिलेशन में है, लेकिन थर्ड जो कि फर्स्ट और जो कि सेकेंड से रिलेशन में है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट का सेकेंड से कुछ रिलेशन में है, लेकिन जो कि कंप्लीट रूप से तीसरे वाले के अंतर्गत आएंगे। तो व्हेल, मछली और मगरमच्छ तीनों अलग हैं। तो कौन सा वेन डायग्राम आपका सही होगा? तो आपका पहला वाला सही हो जाएगा, व्हेल, और जो है कि मगरमच्छ और जो है कि आपका मछली। तो कौन सा आपका सही होगा? तो व्हेल, मछली और मगरमच्छ का ऑप्शन नंबर आपका जो है कि 5 नंबर आपका सही हो जाएगा। अब इसके बाद कल हम जो है कि आपका कैसलेट जो है कि डीआई के बारे में बात करेंगे, और डीआई से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन है आपका जो है कि उसको मैं पूरा आपको कंप्लीट कराऊंगा। जैसे आपका आर.एस. अग्रवाल का है, आर.एस. अग्रवाल का बुक है, उनमें से जितना डीआई है, पीयूष सर का जो रीजनिंग का बुक है उनमें से जितने डीआईस के, फिर आपका जो है कि मास्टर रीजनिंग का बुक है, तो उसमें जितने भी डीआई के क्वेश्चन है आपके, तो उन सबको पूरा मैं कंप्लीट कराऊंगा। ये आपका वेन डायग्राम जो है कि आपका वेन डायग्राम से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन थे उसको, फिर उसके बाद कैसलेट डीआई के बारे में कल आपको बहुत सारा उसमें क्वेश्चन करेंगे। जितने भी डीआई से संबंधित क्वेश्चन होंगे उन सबको जो कि 2-3 दिन में उसको पूरा मैं उसको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए, बाद में इसको पूरा कंप्लीट हम करवाएंगे।